क्लास 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 के इंट्रोडक्टरी सेशन में बच्चों मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों अभी अभी हमने क्लास 11th के एग्जाम्स दिए हैं एंड नाउ वी हैव स्टेप्ड इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ आवर लाइव्स, दैट इज क्लास 12th। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज अब 2026 में हम बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हैं, तो थोड़ा डर तो बहुत जायज है बच्चों। बट बच्चों बिलीव मी, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। बच्चों आई एंश्योर दैट अगर आप इस चैनल से जुड़ गए तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में मोर देन 90% मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग राइट अवे। अभी से ही अगर हम पढ़ाई चालू कर देंगे, प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स को वेटेज है, किस तरह वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द पेपर, ये सब डिटेल में हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं बच्चों। एक बार थोड़ा सा समय निकाल के गो थ्रू द होम पेज ऑफ द चैनल। होम पेज पे बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज। तो अगर आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 एवरीथिंग इज अवेलेबल। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स, तो हर एक चैप्टर की आप प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे बेसिक एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे आपको। बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सारे सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, all of them are available in one playlist। तो आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, you go through the playlist, आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। सिलेबस इज कंप्लीटली द सेम इवन इन दिस ईयर, ओके। तो वो जो लेक्चर्स है वो अभी भी एप्लीकेबल है एंड ऑब्वियसली नए साल में हम नए लेक्चर्स जरूर लेके आएंगे आपके लिए। ऑलराइट, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। यू कैन गो थ्रू द कमेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दीज लेक्चर्स, तो आपको पता चलेगा दैट हाउ दीज लेक्चर्स हैव हेल्प्ड द स्टूडेंट्स इन सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स और उनके किस तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ बच्चों। सो गो थ्रू द कमेंट्स एंड चेक फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, because of these lectures, because यहाँ पे बच्चों इस चैनल पे I ensure that accountancy और economics का मैं सिर्फ आपको रट्टा नहीं मरवाती हूँ। I ensure that सारे concepts हम क्लियर करेंगे and then we go through the problems। तो इसीलिए अगर एग्जाम में आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाएगा तो भी आपको आंसर्स लिखते आते हैं। एंड ऑल्सो हम रिविजन लेक्चर्स लेते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हम सॉल्व करते हैं, किस तरह पेपर प्रेजेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह करना है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज गोइंग टू बी कवर्ड ऑन दिस चैनल। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं बच्चों, मेरी गारंटी है दैट आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 12th में। हैविंग सेड दैट, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट अकाउंटेंसी में इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अकाउंटेंसी का आखिर सिलेबस क्या है, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ईयर। सो लेट्स सी। तो देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी में आपको कुल मिला के टोटल 10 चैप्टर्स है क्लास 12th में एंड अकाउंटेंसी में कुल मिला के टोटल 100 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स जो है बच्चों वो कॉलेज रिजर्व करता है, दोज आर इंटरनल, ओके। तो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है दैट इज गोइंग टू बी ओनली ऑफ 80 मार्क्स, ओके। 80 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होता है।
ओके और इस 80 मार्क्स में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑलराइट, अब ये जो 10 चैप्टर्स है वो कौन से हैं और वो चैप्टर्स का वेटेज क्या है ये हम ग्लांस कर लेंगे बच्चों, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट किस तरह हमें पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पहले जो 2 चैप्टर्स है, पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अभी क्लास 11th याद करिए बच्चों, 11th में हमने कौन सा फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था? फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, राइट। हमने देखा था जब प्रोप्राइटर होता है उसके फाइनल अकाउंट्स हमने क्लास 11 में पढ़े हैं। अब क्लास 12th में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आई बिलीव दैट क्लास 11 का जो ये फाइनल अकाउंट्स है वो आप सबने बहुत अच्छे से किया है। अगर फॉर सम रीजन यू हैव नॉट गॉन थ्रू द लेक्चर्स दैट आई हैव टॉट, प्लीज एंश्योर दैट 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स आप बहुत अच्छी से कर ले। गो थ्रू द लेक्चर्स, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रही हूँ। अगर आपने 11th अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर देख लिया है तो आपको फाइनल अकाउंट्स पे कभी कोई डाउट नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ग्रेट डिटेल। बहुत बारीकी से मैंने सारे एडजस्टमेंट्स वहां पे समझाए हैं, सो दैट आज 12th के लिए आप बहुत अच्छी से रेडी हो जाते हो, बिकॉज 12th में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को अभी भी 11th के अकाउंटेंसी में कोई डाउट है, गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो यू आर रेडी टू फेस पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। उसमें मार्क्स कितने हैं देखो, 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव प्लस 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, चैप्टर नंबर 2। अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैरीज 16 मार्क्स। तो अगर हम देखेंगे बच्चों पहले 2 चैप्टर्स जो अकाउंटेंसी के हैं कुल मिला के 32 मार्क्स कैरी करते हैं विद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो पहले 2 चैप्टर्स है बच्चों ये हम इतनी अच्छे से कर लेंगे दैट इसमें जो 32 मार्क्स है वो हम पॉकेट करने ही वाले हैं। एंड ये जो 2 चैप्टर्स होते हैं ये कंपल्सरी क्वेश्चन वाले चैप्टर्स है, मतलब एग्जामिनेशन में आपको यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो दोनों चैप्टर्स है ये तो करने ही करने हैं, ये आप अभी से याद रखिए। बिल्कुल भी ये गलतफहमी में नहीं रहना है दैट ये चैप्टर हम बाद में करेंगे, नो। टेक्स्ट बुक में भी ये आपको पहले दिया गया है, सो दैट आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा टू रिवाइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो दोनों चैप्टर्स है ये हम अभी से कर लेंगे, सो दैट बहुत टाइम हमें मिलेगा रिवाइज करने के लिए। Alright, now moving to the next chapters, chapter number 3, 4, 5, 6. ये again partnership से related है बच्चों. Okay, so admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner and dissolution of partnership firm. Okay, so admission मतलब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, रिटायरमेंट मतलब जब बिजनेस से कोई पार्टनर चला जाता है बाहर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एज द नेम सजेस्ट व्हेन देयर इज अ डिमाइस ऑफ अ पार्टनर, एंड डिसोल्यूशन मतलब जब पार्टनरशिप फर्म को हमें बंद करना है। तो ये सारी सिनेरियोज में हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये हम डिटेल में इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों। इन दिस ऑर्डर आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, तो सो दैट आपको बहुत क्लियरली सब समझ जाए। ओके, अगर हम यहाँ मार्क्स की बात करें तो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन 14 मार्क्स ईच है, एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर इज फॉर 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैरीज 14 मार्क्स, एंड द लास्ट 3 चैप्टर्स कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कैरी 10 मार्क्स ईच। ओके, अब ये जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है बच्चों ये तो पूरा चैप्टर थियोरी है, एंड बाकी जो 9 चैप्टर्स है वो प्रैक्टिकल है। ऑलराइट, अब आप बोलोगे दैट अगर सब मार्क्स का हम टोटल करें तो मार्क्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं मैम, और आपने तो बोला दैट सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो ऐसे कैसे? तो बच्चों ये देखिए दैट ये जो पहले 2 है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया दैट पहले 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन बाकी जो 8 चैप्टर्स बचे हैं वहां पे आपको आइदर और आता है एग्जामिनेशन में। मतलब आपको पूछा जाएगा दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करो या रिटायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, इस तरह आपको ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शंस कैसे होते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, वो भी मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में दिया हुआ है। बट राइट नाउ आई जस्ट वांट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी द
सिलेबस सो दैट आपको पता चले दैट ओके इस आने वाले साल में हमें क्या क्या पढ़ना है अकाउंटेंसी में. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड दैट मार्क्स का वेटेज क्या है अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव्स. ये मैंने यहाँ पे मार्क्स दिए हैं आपको. और आई होप इस लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आ रहा है दैट अकाउंटेंसी में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल. बच्चों एंश्योर दैट आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें सो दैट वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज एज वेल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एवरीथिंग हम प्रॉपरली कर पाए. ठीक है, बिकॉज अकाउंटेंसी में बच्चों वी कैन डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स. आपने देखा होगा बहुत लोगों को फुल मार्क्स मिलते हैं अकाउंटेंसी में. और अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका ओवरऑल जो 12th का परसेंटेज है वो हाई हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड बिलीव मी यू गो थ्रू द कमेंट्स आपको समझेगा बच्चों दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको. और अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है बच्चों डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज. और हाँ, आपके फ्रेंड्स में कलीग्स में इस चैनल को जरूर शेयर करिए बच्चों. दिस गिव्स अस मोटिवेशन टू कंटिन्यू गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.